Hello guys, I am Bablu Maure. I welcome you all on my YouTube channel BM English Academy. आज हम लोग पढ़ेंगे टू टू के प्लेस पे सो दैट का यूज़ कैसे करते हैं। देखिएगा, आपको सेंटेंस आता है कि टू टू की जगह पर आपको सो दैट का यूज़ करना है। तो ये देखिएगा, आपको कैसे सेंटेंस को लिखना है। जैसे मान लो सेंटेंस में टू आया, पहला टू आया, TOO वाला टू आया, तो वहाँ पर आपको सो का यूज़ करना है। फिर उसके बाद में जो सेकेंड टू आएगा वहाँ पर आपको दैट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर कैन, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि जो टू जो होता है, ये वाला जो टू होता है, इसका मीनिंग नेगेटिव होता है, इसलिए हम कैन नॉट का यूज़ यहाँ पर कर रहे हैं। यदि देखा जाए, ये वाला फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है, ही इज़ टू पुअर टू बाय द बुक्स। यदि हम इसका मीनिंग देखेंगे तो क्या मीनिंग होगा? वह इतना गरीब है कि पुस्तकें नहीं खरीद सकता। इसी को हमको सो दैट में बनाएंगे तो कैसे बनेगा? ही, फिर उसके बाद इज। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि ये वाला जो टू आएगा वहाँ पर क्या लगाना है? आपको सो लगाना है। क्या लगाना है? सो। हमने क्या लगा दिया यहाँ पर? सो लगा दिया। फिर उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर पुअर लिख दिया, सो पुअर। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? ये वाला जो टू आएगा तो हमें क्या लगाना है? दैट लगाना। हमने क्या लगाया? दैट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो सर सब्जेक्ट ही नहीं है, सब्जेक्ट कहाँ से लेके आए? तो आपको क्या करना है, ये जो ही है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है, यही वाला सब्जेक्ट आपको यहाँ पे लिखना है। लिख दिया आपने। फिर उसके बाद में ये कैन नॉट है, तो आपको क्या लिखना है? कैन नॉट लिखना है। आपने लिख दिया कैन नॉट। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये लिखा हुआ है बाय, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो ये आ गया बाय द बुक्स। तो क्या सेंटेंस बन गया? ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय द बुक्स। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सब्जेक्ट हमारा राम है, फिर उसके बाद में इज लिखा। ये वाले टू के प्लेस पे हम क्या लगाते हैं? सो लगाते हैं। बिल्कुल लगा दिया हमने, अच्छे से देखिएगा, ये हमने सो लगाया। फिर उसके बाद में ये यहाँ पर क्या बीक लिखा है, सो बीक। इन स्टडीज, ये लिख दिया हमने इन स्टडीज। ओके गाइस, एंड देन अब ये वाले टू पे हमें क्या करना है? दैट लगाना है। हमने क्या लगा दिया? दैट। अब फिर यहाँ पर सब्जेक्ट देखना है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? राम। तो राम का प्रोनाउन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ही। फिर उसके बाद में क्या लिखना है? कैन नॉट पास, ही कैन नॉट पास। तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया? राम इज सो वीक इन स्टडीज दैट ही कैन नॉट पास। अब थर्ड सेंटेंस देखते हैं। माय सिस्टर, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इज भी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आपने क्या लिखा? ये टू के प्लेस पे हमें क्या करना है? सो लगाना है। आपने लगा दिया, सो लगा दिया। फिर उसके बाद में क्या लिखा आपने? गुड लिखा, गुड लिख दिया। फिर उसके बाद में ये वाला जो टू है, यहाँ पर हमें दैट का यूज़ करना है, ये दैट लिख दिया। फिर सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? माय सिस्टर। माय सिस्टर मतलब फेमिनाइन जेंडर है, तो फेमिनाइन जेंडर है तो उसके लिए हम क्या प्रोनाउन यूज़ करेंगे? सी। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? सी लिख दिया। फिर जैसे कि उसके बाद हम क्या लिखते हैं? सी के बाद में, सब्जेक्ट के बाद में कैन नॉट, तो हमने क्या लिख दिया? कैन नॉट। फिर क्या लिखा हुआ है? हाँ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद एनी वन। मैंने आपको 3 सेंटेंस बताए। अब देखिएगा, फोर्थ वाला जो सेंटेंस है खुद से ट्राई करने का कोशिश करिएगा। ट्राई करिए आप, फिर मैं आपको बताता हूँ। माय बॉस लिखा हमने, फिर उसके बाद इज लिखा। फिर देखिएगा, ये टू के प्लेस पे हमें क्या लिखना है? सो लिखना है। हमने क्या लिख दिया? सो लिख दिया। फिर यहाँ पर बिजी, ये वाले टू के प्लेस पे हमें क्या करना है? दैट लिखना है। और उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? माय बॉस। माय बॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ? उसका प्रोनाउन ही लिख सकता हूँ। मैंने क्या लिख दिया? यहाँ पर ही लिख दिया। उसके बाद कैन नॉट। फिर वर्ब जो है हमारी पिकअप, ये लिख दिया हमने, पिकअप द फोन। बहुत आसान है। देखिएगा, हमने पहले टाइप फर्स्ट देखा था, अब टाइप सेकंड वाला बना रहे हैं हम कि टू टू के प्लेस पे सो दैट कैसे लगाना है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि पहले वाले सेंटेंस सारे प्रेजेंट के थे, सब में यहाँ पर इज आ रहा था और यहाँ पर क्या आया हुआ है? वॉज आया हुआ है। यही वाले सेंटेंस थे, पर उसमें क्या था? इज था, इसमें वॉज आ रहा है। तो इसके कारण क्या चेंज हो रहा है? टू के प्लेस पे तो हमें सो ही लगाना है, परंतु जो सेकंड वाला टू है वहाँ पर दैट लगाना है, दैट के बाद सब्जेक्ट लगाना है, और यहाँ पर कुड नॉट, जबकि हम इसके पहले क्या लगा रहे थे? यहाँ कुड नॉट के प्लेस पर
कैन नॉट, और अभी क्या लगा रहे हैं, कुड नॉट लगा रहे हैं। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि प्रेजेंट का सेंटेंस है तो हम कैन लगाएंगे, और पास्ट का है तो क्या लगाएंगे, कुड नॉट लगाएंगे। देखिएगा ये एग्जांपल है, ही वॉज टू पुअर टू बाय अ कार, वह इतना गरीब था कि कार नहीं खरीद सकता था। अब यहाँ पर देखिएगा वॉज आया हुआ है, ही, हम इसका आंसर बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा, ही वॉज, अब यहाँ पर टू के प्लेस पे हमने सो लगा दिया, ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिख दिया, पुअर लिख दिया। अब ये वाला जो सेकेंड वाला जो टू है, यहाँ पर हमें क्या लगाना है, दैट, फिर उसके बाद में क्या लगाना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ये ही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। और ये पास्ट का है तो मैंने आपको बोला कि पास्ट का है तो क्या लगाना है, हमें कुड लगाना है, तो हमने ये लगा दिया, कुड नॉट बाय अ कार। आसान है, बहुत ही ईजी है। यहाँ पर वॉज, इसलिए यहाँ पर क्या आया, कुड। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। सेकंड सेंटेंस में हम राम वॉज, अब ये वाला जो टू है यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, सो लगा दिया, सो, फिर उसके बाद में वीक। अब ये वाले टू पे क्या लगाना है, ये स्ट्रक्चर देखिएगा हमारा, दैट, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या, राम, इसका प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ही। उसके बाद में क्या लगाना है, कुड नॉट, तो हमने क्या लगा दिया, कुड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पर, वॉक, तो क्या जाएगा, कुड नॉट वॉक। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राम वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक। राम इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। थर्ड वाला सेंटेंस देखते हैं, थोड़ा सा ट्राई करिएगा आप भी बनाने का, है ना, आप बना सकते हो, बहुत इजी है। सीता वॉज, ये जो टू है यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, सो लगा दिया हमने, फिर यहाँ पर गुड, ये गुड भी लिख दिया, फिर ये टू, ये वाले टू पे हमें क्या करना है, दैट लगाना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, तो हमने ये दैट लगाया। सब्जेक्ट क्या है, सीता, सीता का प्रोनाउन क्या होगा, सी, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, सी लिख दिया। फिर उसके बाद में कुड लिख दिया, उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद हार्म और एनीवन। मतलब सीता वॉज टू गुड टू हार्म एनीवन, सीता इतनी अच्छी है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बन गया हमारा, ये थर्ड वाला सेंटेंस बन गया। तो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। देखिएगा टू जो हमने टू की जगह पे सो दैट जो लगाया था, उसके 2 टाइप देख चुके हैं। अब हम कौन सा टाइप देख रहे हैं, थर्ड टाइप देख रहे हैं। कौन सा टाइप, थर्ड। अब ये थर्ड टाइप में क्या है उसको देखते हैं। ये जो टाइप थर्ड है, इसमें सारे जो सब्जेक्ट है, ये वाला सब्जेक्ट और ये वाला जो सब्जेक्ट है, ये सारे के सारे नॉन लिविंग्स हैं। इसके पहले वाले जो सब्जेक्ट थे वो लिविंग्स थे। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे हम बना सकते हैं उसको देखिएगा। उसमें भी हमने टू के ये वाले टू के प्लेस पे क्या लगाया था, सो लगाया था। अब ये जो सेकेंड वाला टू है दैट, उसमें भी लगाया था, पर चेंज यहाँ से आया। यहाँ से क्या चेंज आया, हम यहाँ पर इट लगाएंगे, फिर कैन लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म। कुछ लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये वाला जो सेंटेंस है ये मॉडल्स का पैसिव वॉइस है, ऐसा भी समझ सकते हैं। नहीं तो इसको ऐसे के ऐसे ही आप लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ पर टेबल, तो हमने क्या लिखा, टेबल का तो टेबल लिखा। ओके, फिर टेबल इज, ये टू के प्लेस पे हमें क्या लिखना है, सो, तो हमने क्या लिखा, सो लिखा। टेबल इज सो, और उसके बाद में हैवी, तो ये हैवी लिख दिया। फिर उसके बाद हमें क्या लगाना, दैट, तो हमने क्या लगा दिया, दैट। फिर इट कैन, ये कैन, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद बी, और लिफ्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लिफ्टेड। लिफ्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लिफ्टेड। तो क्या बन गया ये, दैट इट कैन नॉट बी लिफ्टेड। मतलब पूरा सेंटेंस देखिए तो टेबल इज सो हैवी दैट इट कैन नॉट बी लिफ्टेड। टेबल इतना भारी है कि उसे उठाया नहीं जा सकता। सेकेंड वाला सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर टी है तो टी का जैसे का वैसा लिखा, फिर इज, फिर ये वाले टू के प्लेस पे हमें क्या लिखना है, सो लिखना है, तो हमने क्या लिख दिया, सो लिख दिया। टी इज सो हॉट। अब इसके बाद ये वाले टू पे हम क्या लिखते हैं, दैट, हमने दैट लिखा। इसके बाद इट कैन नॉट, और फिर उसके बाद बी,
और ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ड्रंक। तो हमने क्या लिख दिया? ड्रंक। क्या बन गया सेंटेंस? टी इज सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी ड्रंक, मतलब चाय इतनी गर्म है कि इसे पिया नहीं जा सकता। एंड थर्ड सेंटेंस देखते हैं, द वाटर। तो ये आ गया द वाटर। इज का इज टू के प्लेस पे क्या लिखते हैं हम? हमें पता है सो लिखना है, तो हमने क्या लिख दिया? सो लिख दिया। कोल्ड, सो कोल्ड। इसके बाद ये वाले टू के प्लेस पे फिर स्ट्रक्चर देखा हमने, दैट। उसके बाद इट कैन नॉट बी ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक। तो गाइस आई होप कि ये थर्ड भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइस आज हम लोगों ने टू के टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड देखा है। अभी टाइप फोर्थ और फिफ्थ और कुछ एक्सरसाइज और करेंगे हम लोग, जो कि वीडियो के सेकेंड पार्ट में आएगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आपको पार्ट 2 की वीडियोस देखनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, आप उसे ज्वाइन करें। थैंक यू।